बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 25 से 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। ये पार्ट 2 है जिसमें लियो, विर्गो और लिब्रा स्कॉर्पियो के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लियो से। ये प्यारे लियो, क्या हाल है आपका ये हफ़्ता 25 से 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और यही एक फेवर जो आपने बंद की हुई है यही चाहिए आपसे, क्योंकि बहुत सब्सक्रिप्शन बहुत स्लो हुई है। टिकटॉक इतनी तेज़ी से चल रहा है और ये बहुत स्लो हुआ होगा। एनी हो, स्टार्ट आपका 25, 26, 27 मून और केतु आपके तीसरे घर में है, और तीसरे का लॉर्ड छठे घर में है। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बना है, बहुत तेज़ चलाक, और ऊपर से मून केतु आपके तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का है, तो नेगेटिव इंटेलेक्चुअल बहुत प्रिवेल करेगा। बड़ा काबू नहीं आएंगे आप किसी के, बड़ा तेज़ 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 चलेंगे, किसी को समझ आने नहीं देंगे अपनी। जब तीसरे का लॉर्ड छठे में जाता है तो अपने काम में आप उकताने की कोशिश करते हैं, बोरियत फील करते हैं, या अगर कारोबार कर रहे हैं यार मैं नौकरी कर लूँ, अगर नौकरी कर रहे हैं मैं क्यों ना कारोबार कर लूँ। तो इस किस्म का आपके दरमियान में एक रहेगी, सोचों में गुम रहेंगे। कई लोग करने की कोशिश भी करेंगे चेंज, या आपकी कोई पोस्टिंग दूर दराज इलाके में हो जाएगी जहाँ पे आप वहाँ पे आप करेंगे। टीचर, मार्केटिंग के शोबा से मसलक लोग, या वाइट कॉलर जॉब करने वाले, इनकी में भी ट्रांसफ़र हो जाए, किसी दूर दराज इलाके में जाके काम करें। तो इस किस्म के आपको अननेसेसरी थोड़ा सा टफ टाइम, या दिल नहीं करेगा, जगह जगह घूमने फिरने के बाद फिर उसी काम पे वापस आ जाएंगे। यहाँ कोई हेल्थ इशू आपको तंग कर सकता है, क्योंकि आपने एक काम करना है कि कागज़ों में हेरा फेरी, रद्दो बदल जैसा काम ना करना, ना करने देना है, ये ख्याल करना है, जिससे आपकी जॉब अफेक्ट हो सकती है। अब तीसरा घर आपके इंटेलेक्चुअल का आईक्यू लेवल का है, बहुत तेज़ होगा। मैंने कहा कि थोड़ा सा नेगेटिव आस्पेक्ट्स आपके अंदर प्रिवेल करेगा। एजुकेशन में भी बहुत तेज़ होंगे, बट ज़्यादातर सेंसिटिव हो जाएंगे। स्टेमिना बहुत आपका टिक के नहीं बैठेंगे। यहाँ ये जो 3 दिन होंगे, कभी किधर कभी किधर, कभी अननेसेसरी जर्नी, आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपको बहुत ही ट्रिगर करेगी। इसके लिए आप अपने कम्युनिकेशन, अपनी कॉरस्पॉन्डेंस और अपनी ईमेल जो करेंगे उसमें बड़े अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त होगा, कर्ट होगा, डिप्लोमेटिक होगा, अपनी समझ नहीं आने देंगे और अगले बंदे पे चढ़ दौड़ेंगे। और केतु, क्योंकि आपके तीसरा घर आपके गले का है, तो स्मॉग का असर सबसे ज़्यादा लियो पे इस वक्त हो रहा है, और लियो अफेक्ट हो रहे हैं। इसका गला ख़राब हो जाएगा, आपका आवाज़ बैठ जाएगी, शाउट करेंगे, और जिससे आप काफ़ी, और कंधों में दर्द रहेगा। ये 3 चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। उसके अलावा आप कह लें कि हमसायों के साथ किसी न किसी मसले पे उलझ जाएंगे, कोई नौकर छोड़ के चला जाएगा, कोई आपका सर्वेंट आपको जिच कर जाएगा और आपको काफ़ी तंग कर सकता है। कि जैसे पहले मैंने कह दिया, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी तेज़ और सख्त होगी, तुरश होगी, और गुलूकार हज़रात, अदाकार हज़रात, इनकी सेहत के प्रॉब्लम आ सकते हैं, ख़ास तौर पे गला ख़राब। तो इसलिए ये कुछ रेस्ट करते हुए इन 3 दिनों में नज़र आते हैं, और ऐसे होगा जैसे ये बिल्कुल फ़ारग हो गए हैं, लेकिन फ़ारग नहीं होंगे, इनको कंट्रैक्ट अगला नया भी मिल जाएगा। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले बहुत तेज़ होंगे, पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी, डीजल की कीमत नीचे आएगी, लेकिन रेट अपना वही रखेंगे। मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन में लोग बहुत तेज़ होंगे, होशियार होंगे, अपने किसी को समझ आने देंगे नहीं। दिखाना, खब्बी मारना, सज्जी, अपने क्लाइंट्स को घेर लेना, सीधा पूरा बोल के और फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ थोड़ा सा आपको कह लें, दिस इज़ दी हार्ड एंड पॉजिटिव फैक्ट्स भी है, बट भाग दौड़ से ज़रा आप अननेसेसरी आप, और अपने बहन भाइयों पे बड़ा क्रिटिसिज्म करेंगे, उनको बड़ा रफ ट्रीट करेंगे, उनको तानाजनी करेंगे,
आगे से बड़ी बहन तो खा रहा आपको फिर ठीक ठाक क्लास लेगी आपकी। एनी हो, आगे चलते हैं। आगे फिर आपका चौथे घर में मून स्कॉर्पियो में 28, 29, और फोर्थ का लॉर्ड आपका पहले घर में। माँ उठी आपके दिमाग में आ गई, घर के काम उठे आपके दिमाग में आ गए, प्रॉपर्टी उठी आपके दिमाग के, आपकी टेंशन उधर आ गई। और जब चौथे का लॉर्ड, मैं साथ साथ आपको इसकी बाकायदा रीज़न बताता हूँ कि मैं किस बेस पे बात करता हूँ, हवा में नहीं मारता, जज्बाती नहीं करता। फोर्थ का लॉर्ड वालदा बहुत आपके लिए कंसर्न शो करेगी, वालदा आपके पीछे है, आपकी तरक्की की तरफ देखेगी, आपकी मदद करेगी, अपना दान दौलत सब कुछ आपके लिए वो आपको शिद्दत से उनका प्यार नज़र आएगा। और आप अपनी जायदाद इसी वालदा के पैसों का को ना अपनी शख्सियत पे निखारने पे खर्च कर सकते हैं, या दूसरों पर रोब दिखावे के लिए बेच देंगे। तो वालदा की कुछ नलायक लोग वालदा की कोशिशों को खातर ना लाएंगे और सबको परेशान करेंगे। तो खुद गर्जी का मुजाहरा नहीं करना, इसको आप पॉजिटिव तरीके से लेना होगा। चौथा घर है, और यहाँ पे वालदा, अगर ज़रा भी आपने वालदा के हस्बे मंशा काम ना किया तो वालदा हर्ट होंगी, वालदा नाराज़ भी हो सकती, बीमार भी हो सकती। लिहाजा कोशिश करना है कि वालदा जो आपके लिए कोशिश कर रही है, आपके पीछे आ रही हैं, उनको ऑनर कीजिएगा, उनको इग्नोर ना कीजिएगा, उनको अप्रिशिएट कीजिएगा, और उनके साथ आप बड़ा अच्छे तरीके से चलना होगा। और चौथा घर आपकी जनरल हैप्पीनेस का, आपकी इंटेलिजेंस का, कोई नई गाड़ी सफ़ेद रंग की, कोई घर, कोई रेनोवेशन, कोई ना कोई ऐसा, वेदर बड़ा अच्छा होगा, ठंडा होगा, फास्ट डेलीगेशन होंगी, कोई घूमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, पर थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर रहेंगे टूवर्ड्स मदर, और अपने आप मामला को थोड़ा सा करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। आपका जो लियो पाँचवें घर में सन, मून और मरकरी, पाँचवें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा, तो वीकेंड आपका बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। एक कह लें कि एक सैर सपाटा, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, सैर जो भी होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से आप करते हुए नज़र आते हैं। पाँचवें का लॉर्ड जब गया तो तरक्की बहुत मिलती है, दिली तमन्नाएं पूरी होती हैं, इसमें कामयाबी दूसरों के सहारा लेना पड़ेगी, और यहाँ पे ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, शराकतदारी, बहन भाइयों दोस्तों से बिलखसूस ट्रेड में बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। सभी मिलकर गैर मुल्की सफ़र करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकती है, अनामी बॉन्ड या लॉटरी लगने का बहुत चांस है और फ़ायदे का चांस है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वीकेंड पे आप बहन भाइयों के साथ काफ़ी इंटरेक्शन करते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पे बच्चों के साथ सैर सपाटा, हुल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, और घर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खाने शाने, ये आपके बहुत चलेंगे। कुछ सिट्टा लॉटरी जुआ में भी फ़ायदा होगा, कुछ सडन वेल्थ भी आ जाएगी आपको, और कुछ शर्त लगाएंगे, इंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी हिस्सा लेंगे। यहाँ पे शादी ब्याहों के फंक्शन में बड़ा तैयार श्यार होकर जाएंगे। अगर किसी मंगनी में, शादी में, तो ढोल की थाप में या मंगनी में गाने गाते, गुनगुनाते, डांस करते, भंगड़ा डालते, जो भी है, बच्चे बच्चियाँ जो होती हैं वो डांस करती हैं बड़े अच्छा। तो वो आपका ये वीकेंड कमाल का इंटरटेनमेंट में गुजरेगा, और म्यूज़िक में गुजरेगा, या बच्चों को लेके कहीं बाहर सैर सपाटे पे गुजरेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, एंजॉय कीजिएगा लियो, और ये आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ्ता कैसा रहेगा? 25 से 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? दूसरे घर में मून केतु है, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, यही एक सपोर्ट आपसे चाहिए। और मंथली प्रोग्राम भी आपको चढ़ा दिया, उसको भी गौर से पूरा सुनिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा। थोड़ा सा दबाव का शिकार है विरगो, तो ये प्रोग्राम सुन के अपने आप को उस दबाव से आपको निकालना होगा और फ़ायदा उठाना होगा। तो दूसरे घर में आपका, और दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में आपका
आपका लिब्रा का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है। जब भी दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में जाता है विर्गो, तो यानी कि ये दिन जो होंगे दूसरे आपका पीर मंगल बुध, इसका आगाज़ आप अपने वालदैन पे पैसा खर्च करेंगे। और अगर आप यंग हैं तो आप दोस्तियाँ, घूमते फिरते, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रहेगी। वालदैन में स्पोर्ट्स का सामान ख़रीदने पर आप पे पैसे खर्च कर सकते हैं और अपनी कमाई हुई सारी दौलत दोस्तों पर या फिर अपनी औलाद पे खर्च करेंगे। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भी बहुत खर्च करते हुए नज़र आते हैं। आप ख़ुद भी कोई ना कोई डिग्री या कोई इस किस्म का काम करते हुए नज़र आते हैं कि मैं ख़ुद क्यों ना कोई डिग्री ले लूँ या कोई कर लूँ या PhD में ले लूँ। फॉरेनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फ्लाई कामों में शामिल होना आपकी कमज़ोरी होगी। तो दिस इज़ विर्गो बेस्ट टाइम। अब दूसरा घर, यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मून और केतु 2 नंबर तरीके से भी पैसा कमाते हुए नजर आए, जैसे कहते हैं किक बैक लेना, तो उससे ज़रा भी आप होगा पैसा, आप पैसे की हिरस होगी आपको, किसी को डॉज दे के, किसी को मैनुपलेट करके आप ठीक ठाक पैसा कमाने में कामयाब होंगे। इवन ससुराल वालों को भी आप डॉज दे देंगे और कोई ना करेंगे। वकला हज़रात यहाँ पे जो पैसा कमाएंगे 2 नंबरी से, अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बना के, जिस तरह भी है वो बहुत कट हो के और इतनी वो कमाल महारत से ठीक ठाक पैसे झाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा टीचर, लॉयर, बैंकर, मोटकर, स्टॉक शेयर वाले भी बहुत तेज़ होंगे। और आपका राइट आइज़ में ये इसमें पानी चल जाएगा, राइट आइज़ में रेड हो जाएगी, पानी निकलेगा और एक दाढ़ का मसला भी आपको तंग कर सकता है। तो ये एक मसला होगा। फिनंशियल एडवांटेजेस फ्रॉम ससुराल से भी करते हुए नजर, खाना बड़ा तेज़ है, कढ़ाई गोश्त ये वो, टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर पैसे लेने के लिए, कभी किधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। तो ये एक आपका होगा। उसके बाद विर्गो आपका तीसरे घर में मून है स्कॉर्पियो में, और तीसरे का लॉर्ड 12वें घर में, तो आपका मार्स 12वें घर में बैठा। तो जब तीसरे का लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो देखते हैं कि क्या गुल खिला सकता है। कोई ना कोई आपका कोई अफेयर चल सकता है, कोई रोमांटिक हो सकता है, शादी, ये बेगम के होते हुए भी कोई मामला, किसी से गपशप लग जाएगा, या बाज़ दफ़ा अपने मुतहद नौकर उसके साथ भी गप लगाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई जिससे आप कहते हैं ना पकड़े जाने के कोई चांसेस नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्योंकि जुपिटर अच्छा बैठा है, सोचों की हद तक आप इस तरह की करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप थोड़े से सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव जब होता है बंदा क्रिएटिव होता है, और आपका तीसरा घर बड़ी क्रिएटिवनेस है और बहुत इंटेलिजेंट का घर है। तो यहाँ पे एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन के लोग बड़े एक्टिव होंगे, तेज़ होंगे, अडाप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, स्टेमिना अच्छा होगा, ट्रैवलिंग करेंगे, हैंड राइटिंग पे काम करेंगे, आपका मुलाजमीन के साथ बड़ा अच्छा होगा, लेकिन किसी न किसी बात पे आपको थोड़ा सा उनसे दुख हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, कॉरस्पॉन्डेंस बहुत अच्छी होगी। जब बंदा मूड नेगेटिव होता है ना, या मूड नेगेटिव तो नहीं है लेकिन फिर भी सेंसिटिव, तो लिखता बहुत है, आमद बहुत होती है, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होता है, अपने नुक्ता नज़र दूसरे को कन्वे करने में कामयाब होना और अच्छे तरीके से लिखना, बोलना, ये सारा आपका हो जाएगा। साफ़ी हज़रात, एंकर हज़रात कमाल के यहाँ बिहेव करेंगे। और यहाँ पे मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन वाले लोग भी काफ़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने मामलों को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चौथे घर में फिर मून, मरकरी और सन सैजिटेरियस में, और चौथे का लॉर्ड 10वें घर में। एवरीथिंग विल बी फॉर योर किड्स, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देंगे, उनके लिए हर रिसोर्सेज पैदा करेंगे, उनके लिए हर किस्म की फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। चौथे का 10वें में जाना एक अच्छी अलामत होती है, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। अपना सब कुछ बच्चों को देना, बच्चे माशरे में खूब आगे बढ़े, तरक्कियाँ करें, एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे काफ़ी आप मेहनत करके बच्चों के मामला को बेहतर करते हुए नजर, घर का माहौल बहुत चिल होगा, वालदा के साथ इंटरेक्शन होगा, बच्चों के मामला में भी आप उनके साथ होंगे, हैप्पीनेस होगी,
घर की रेनोवेशन, घर की रिपेयर, नया घर पर प्लाट लेना या कोई नई गाड़ी या कोई इस किस्म के मामला को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़ा माहौल बड़ा अच्छा होगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, फॉल्स एलिगेशन दूर हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फैमिली टाइम, इट्स अ फैमिली टाइम। और ये आप घर के मामला को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो विरगो, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी लिब्रा, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता है 25 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आपके असेंडेंट से शुरू होगा, मून केतु वहाँ पे है और जुपिटर की ट्राइन भी है। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। बड़े अरसे बाद सुकून वगैरह होगा। अगर अच्छी बातें सुननी तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और ताकि आपकी गाइडेंस जो हमें ना बड़ा इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। स्टार 25, 26, 27 और पहले का लॉर्ड चौथे घर में है। तो फैमिली की तरफ जिम्मेदारियां आपकी बहुत बढ़ेंगी, फैमिली को लुक आफ्टर करेंगे, घर के कामों में दिलचस्पी लेंगे, सारे निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, खुसूसन वालदा की बहुत खिदमत करेंगे। वो ख़वातीन जो नौकरियां करती हैं और अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं, वो बहुत एक्टिव होकर घर के मामला को सीधा करने में कामयाब रहेंगे। कोई पेट लेंगे, पेट के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं। घर बनाने की ख्वाहिश भी पूरी होगी, कोई प्लॉट लेंगे या कोई घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब ये पहला घर है, तो पहला घर आपकी सोचों का है, आपकी एप्टीट्यूड का है। केतु बैठा है लेकिन जुपिटर की 9th हाउस से ट्राइन है, तो इट्स अ गुड टाइम। नेगेटिव थाट ज़रूर आएंगे, कर्ट होने की कोशिश करेंगे, बट यू कांट डू नेगेटिविटी। तो यहाँ पे सोच, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस ये बहुत पॉजिटिव होगा, टूवर्ड्स लाइफ होगा, बॉर्न नेचर होगी, कंपेटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, विल पावर और स्ट्रेचर, कद काट बहुत बेहतर होगा। प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे, कमाल की प्लानिंग, समझ ही नहीं आने देंगे आप किसी को। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा और अपने प्रोफेशन की तरफ बहुत तवज्जो देंगे। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन और एक्सट्रीमिस्ट सेल्फिश होने की कोशिश करेंगे, बट कंट्रोल कर लेंगे। वो कहते हैं कंट्रोल उदय फिल्म है वेलकम में, तो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, कहीं भी इम्पल्सिव, इम्पेशेंट और ज़िद्दबाजी पे नहीं आएंगे और रिजल्ट्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद आपके दूसरे घर में मून स्कॉर्पियो में, और यहाँ पे उसका दूसरे का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। ये भी अच्छा कम्बिनेशन है, ये भी आप थोड़े से सेंसिटिव ज़रूर होंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे आप अपने मामला को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी दौलत से कोई ख्वाहिशात की तकमील पे खर्च करते हुए नज़र आ जाएंगे। अपना तमाम आपको खुशियाँ लेने के चक्कर में रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में शराकतदारी बेहतर रोल अदा करेगा। बड़े बहन भाई, बेगम के जानने वाले गोया आपकी मदद को पहुंचेंगे। आपका मुकद्दर बेहतर होगा, पब्लिक फिगर बनने के चांसेस हैं। बड़े बहन भाइयों से प्यार बढ़ेगा। हर किस्म की मदद माशी या रूहानी करने से रूह की तस्कीन मिलेगी। आपकी हमदर्दी, माशी, दया दिली बेगम से तंग रहेगी और ताना बार सुनना पड़ेगा कि हर वक्त बहन भाइयों में घुसे रहते हो, मुझे देखते नहीं हो। आप शराकतदारी करने या इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा राहत फील करेंगे। घूमते फिरते आप एक जगह रुकना बैठना आपको मुमकिन नहीं होगा, टिक के नहीं बैठेंगे। तो जब भी दूसरे का लॉर्ड 11 में होता है तो बहन भाई को साथ लेके चलते हैं। तो गुड आपका टाइम है। आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होगी, आपके पैसे कोई ना कोई किसी तरफ से आ जाएंगे, और यू नो हाउ टू टॉक, ये बड़ा अच्छा होगा। डाइटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी और यहाँ पे आपको फाइनेंशियली एडवांटेजेस बहुत मिलते हुए नज़र आते हैं। पैसा कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे, उसको बैंक में सेव करेंगे। ख़ास तौर पर लॉयर, टीचर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक शेयर वाले बड़े एक्टिव होकर काम करेंगे और उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंच जाएगा। बट थोड़ा सा आप टची होंगे, सेंसिटिव होंगे, और राइट एयर में पानी चला जाएगा और वो आपका कोई इन्फेक्शन हो सकता है। राइट आइज़ में कोई चीज़ चली जाएगी, रेड हो जाएगी, उससे मुसलसल पानी निकलेगा। तो इस किस्म के मामला आपको ट्रिगर करेंगे। ज़्यादातर आप
राइस वाली चीज़ें खाते हुए नज़र आते हैं, और पानी वाली चीज़ें आपकी इनटेक्स ज़्यादा होगी। तो इट्स अ गुड टाइम, इसको एंजॉय कीजिएगा। और आगे फिर आपका 31 आपका जो लिब्रा आपका तीसरे घर में मून, मरकरी और सन, और तीसरे का लॉर्ड 9th हाउस में। जब तीसरे का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है, आपका ज़हन, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी पढ़ाई, सीखने का अमल बाहर की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश करते हैं। ख्वाहिश होती है कि फ़ॉरेन एजुकेशन करो। बहन भाइयों पे नसीहतें करते हुए नज़र आएंगे, तो उनको तरगीब देंगे, पढ़ो, पढ़ने से फ़ायदा होगा। मुश्तरका तौर पे पैसा कमाएंगे, दूसरों की मदद करना, लोगों की रहनुमाई, मजहबी सफ़र करना, अहल खाना के साथ आपको अच्छा लगेगा। अकेले सफ़र पर नहीं जाएंगे, कोई किताब लिखेंगे तो उसको काफ़ी फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो तीसरे घर में जब मरकरी बैठा हो, आपका आईक्यू लेवल कमाल का होगा, ठीक ठाक, और इंटेलेक्चुअल आपका कमाल का होगा। आप हर चीज़ को तेज़ तेज़ सोचेंगे, इंटेलिजेंस आपकी तेज़ होगी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, आपका एलोकेंस होंगे, और वर्बल और राइटिंग एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा। अपना नुक्ता नज़र समझाने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी कॉरस्पॉन्डेंस बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी किस्म की होगी। अगर कोई ईमेल लिखेंगे तो बहुत अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा हो कि फ़ौरन उसका जवाब आ जाएगा। और अपना नुक्ता नज़र दूसरों को समझाने में आप किसी किस्म की रुकावट फील नहीं करेंगे, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आप पेश करते हुए नज़र आते हैं। सो लिब्रा, ये जो वीकेंड होगा वो उसमें कोई ना कोई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं, कोई ना कोई चीज़ पढ़ते नज़र आ रहे हैं, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन, छोटे छोटे सफ़र होंगे, और कमाल का आपका काम करते हुए नज़र आए। मिडिल एजुकेशन वाले लोगों को अपना अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत अच्छा करेंगे, तैयारी बड़ी अच्छी करेंगे, और आपकी सोशल सर्विसेज अच्छी होंगी, साफ़ी ज़रात बहुत अच्छे काम करेंगे, और मीडिया के लोग बड़े एक्टिव होंगे। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, वर्बल एक्सप्रेशन और मार्केटिंग के लोगों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छे होंगे। तो लिब्रा, ये पूरा हफ्ता ही आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ्ता कैसा रहेगा? और ये हफ्ता है 25 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। गुस्से वाले लोग को ये भूल जाते हैं आप। तो स्टार्ट होता है आपके 12वें घर से। मून और केतु आपके 12वें घर में, और 8वें घर से जुपिटर की ट्राइन भी है। लिहाजा जो मर्ज़ी कर लो, जुपिटर आपको कोई नेगेटिव काम करने नहीं देगा। तो तसल्ली रखें और उसका फ़ायदा उठाएं। जब भी 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाएंगे, जिसमें दूसरों की मदद शामिल हो जाएगी। और ज़माना है तालिब इल्म, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके तालीम पे ख़र्च होगा, और सैर तफरी, छोटे बहन भाइयों पर पैसा खर्च करना, ये आप पे लागू होगा। कुछ नजायज़ पैसा भी शामिल हो जाएगा। कोई अंडर हैंड पैसे लेकर बहन भाइयों को तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगर पैसे ज़्यादा जमा हो गए तो मौज मस्ती के लिए ट्रैवलिंग पर पैसे खर्च करेंगे। आपने बस कोई मशीनरी नहीं ख़रीदनी, और वो मशीनरी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो मून केतु आपके 12वें घर में, एक तो मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात बराए मेहरबानी अपने आप पे कंट्रोल रखना, पाँव पे चोट लग सकती है, ख़वातीन हील ना पहने, ट्विस्ट कर सकती है, और नाखून पे चोट लग सकती है, ना ठुड्डा लग जाएगा, गिर जाएंगे, और वहाँ पे आपको काफ़ी सेटबैक पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो 12वां घर आपके एक्सपेंडिचर बहुत है, ये रूथलेस एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहन भाइयों की तरफ से फटीकें पड़ेंगी, और आप उस पर आप मजबूर होंगे कि पैसा खर्च करें। खुद भी फजूल खर्ची करने में होगा। लेफ़्ट आई आपका ख़राब हो सकती, तंग हो सकती है। दवाएं, ये हमारा प्रोग्राम बड़े गौर से सुनेंगे। मख्फी रूम में दिलचस्पी होगी। कोई हिडन अफेयर्स भी चल सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी, आपका बहुत सैर सपाटा और ये वो होता हुआ ना, लेकिन उदास होंगे उस पर। और सीक्रेट एनिमीज़ को आप आइडेंटिफाई करके जो उनकी क्लास लेंगे ना, वो इस दफ़ा सीक्रेट एनिमीज़ भी दौड़ते हुए नज़र आते हैं। और कोई आपको फियर नहीं होगा, बल्कि एग्रेसिव मोड में होंगे, बोल्ड डिसीजन लेंगे, लिबरल आउटलुक होगी। खुदा न खास्ता जेल में तो ज़मानत हो जाएगी, अगर बाहर है तो खूब तेज़ी से दिमाग काम करेगा। और मेंटल वरीज
खुद सवार कर लें लेकिन कोई होगी नहीं, और बीमारी है तो वो ठीक कर लेंगे, मिस फॉर्चून कोई नहीं है, सक्सेस थ्रू ऑकुलर साइंस। अखराजात को कंट्रोल करना है, आपने इंट्रीग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ नहीं, आप खुद इंट्रीग करते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दीजिएगा, प्रोफेशन में आपको अपलिफ्ट मिल जाएगी जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो 25, 26, 27 ये आपको नींद जो होती है ना उसका प्रॉब्लम ज़रूर चलेगा। प्रॉपर आप अपने आप को दिमागी तौर पे मसरूफ़ रखेंगे, नींद के आँख बार बार खुलेगी और आपको तंग, क्योंकि 12वां घर है, 12वां घर फिर भी आपको ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, उनको प्यास बहुत लगेगी, पानी बहुत पिएंगे। तो इसलिए स्कॉर्पियन गुस्से वाले लोगों, यहाँ पे जितना मर्ज़ी 2 नंबरी करने की कोशिश करो, जुपिटर की ट्राइन है, आप नहीं कर पाएंगे। अब तो लिहाजा कोशिश भी ना कीजिएगा, अपने आप को सुकून में रखिएगा, सिर्फ अपने अखराजात और हासदीन की क्या कहते हैं सर कलम ना कीजिएगा, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। 28, 29 मून आपके असेंडेंट में है और इसका लॉर्ड 10वें घर में बैठा है। और जब पहले का लॉर्ड 10वें घर में जाता है ना तो बंदा स्टेटस कॉन्शियस ज़रूर होता है, स्टेटस की तरफ भागता है और अपनी अपलिफ्ट पे तवज्जो देता है। और पहले का लॉर्ड 10वें में जाना दनावी समाजी माशरती तरक्की की तरफ आप नुमायाँ रहेंगे, कारोबार से दौलत कमाने की धुन हर वक्त सवार रहेगी, माशी अरूज प्रमोशन समाजी तौर पर नुमाया होने के लिए कोशा रहेंगे। आप अपने वालद से बहुत मुतासर होंगे, वालद के ज़ेरे असर इन कामों को ख्वाहिशों को आगे लेकर बढ़ेंगे। आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ख़ानदान का नाम किसी तौर पर कम ना करेंगे। काम और समाजी रूज के अलावा आप सब से ज़्यादा फ़िक्र अपने नाम, ओहदे, रुतबे और मर्तबे की होगी। आप अपनी मेहनत से कारोबारी माशी तरक्की करेंगे। आपकी ज़िंदगी माल और दौलत अमीराना गुजरने का एक्शन लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और ये कह रहे हैं कि जो स्कॉर्पियन है इनको काफ़ी फ़ायदा पहुंच जाएगा। पिछला प्रोग्राम किया था जब मैंने स्कॉर्पियन को कहा था हैप्पी बर्थडे, तो मेरी बेटी भी स्कॉर्पियन है, तो बाहर रहती है, तो उसका मुझे फ़ोन आया, पापा आप मेरा नाम नहीं ले सकते थे, मुझे मुबारक नहीं दे सकते थे, आपने मुझे कैजुअल समझा, आपने मुझे ये तो आज मैं उसको स्पेशल डॉक्टर अलिशबा रीम आपको सबका हैप्पी बर्थडे। आप खुश हो, गुस्सा नहीं करना। गुस्से वाले लोग होते हैं ना तो जो गुस्सा बड़ा करते हैं तो मुझसे नाराज़ होगी कि आपने मुझे क्यों नहीं विश किया। तो डरता हूँ मैं उससे, मेरी दादी बेटी डॉक्टर है और मुझे जितना वो खींच के रखती है मेरे शुगर को, मेरी दवाइयों को जितना, और मैं अगर खाने में कोई कोक पकड़ लूँ या मीठा पकड़ लूँ तो बड़ा घूर के देखी, पापा बाज आ सकते नहीं आ सकते हैं, आप क्यों मैं अपने प्रेस क्यों नहीं करते। तो इसलिए वो डाडी है, तो मैंने आज उसका वो कर दिया है हैप्पी बर्थडे। एनी हो, ये अपने आप पे तवज्जो देंगे, अपने मामलात को सीधा करेंगे और सोच आपकी बहुत पॉजिटिव होगी, बॉर्न नेचर होगी, किसी किस्म का गुस्सा नहीं होगा और अपने अपलिफ्ट पे काम करेंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देंगे और बड़ा नॉर्मल बिहेव करेंगे। किसी किस्म की जोर हमारी गुस्सा, लान तान, एक्सट्रीमिस्ट सेल्फिशनेस नहीं होगी। तो दिस इज़ गुड टाइम। उसके बाद मून, सन, मरकरी आपके कह लें कि दूसरे घर में है और दूसरे का लॉर्ड 8वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है। इट्स अ गुड साइन। जब दूसरे का लॉर्ड 8वें घर में जाता है, पहले वो देखते हैं फिर आगे हम देखते हैं। तो ये पूरा हफ्ता स्कॉर्पियन के लिए कमाल का है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिशनेस बिहेवियर आपके आ सकता है और आप अपना कमाया पैसा अपने स्पाउस के पास रखेंगे और अपनी विरासत और विरासती जायदाद को बढ़ाने पर खर्च करेंगे और अपने सेहत का भी ख्याल करेंगे। अगर आप +60 या +70 हैं तो कुछ चीज़ रख के भूल जाएंगे, याददाश्त के मसाइल आपको तंग कर सकते हैं। तो चीज़ जब भी आप कोई होंगे तो लिख लीजिएगा कि मैंने ये कागज़ फ़लाँ जगह पर रखे हैं, फ़लाँ जगह पर रखे हैं, अपनी डायरी पे भेज रहा हूँ, डायरी ना बाद में मिले। तो इस किस्म के आपको आएंगे। अब दूसरा घर आपके ससुराल की तरफ से आपका बहुत अच्छा होगा, सलूक होगा, सासू माँ आपका ख्याल करेंगी बहुत ज़्यादा।
आपको मरकरी यहाँ बैठे बोलेंगे बड़ा अच्छा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बड़ी अच्छी होगी। चाइनीज़ खाने खाते हुए नज़र आते हैं, चावलों की डिशें चलेंगी, और यहाँ पे किसी न किसी तरफ से ठीक ठाक करेंसी की शक्ल में पैसा आएगा। सन मून इसको एक्टिवेट करेंगे, और जब ये जो डेटें आती हैं 30-31, यहाँ पे आपके पास पैसे बड़े आ जाएंगे। स्कॉर्पियन खुश रहना, पैसे आ रहे, तैयारी कर लो, पर्स खोल के रखो, मन सलवा उतरेगा और आपका गुस्सा भी ठंडा रहेगा और पैसे बड़े आ जाएंगे। और यू नो हाउ टू टॉक बोलेंगे बड़ा अच्छा, और फिनेंशियल एडवांटेजेस आपके बहुत अच्छे होंगे, और खाने होटलिंग खाने खाते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनको मिलेगा वो सोशल कंसल्टेंट जो होंगे, टीचर होंगे, लॉयर होंगे, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स, डॉक्टर्स, इन लोगों को काफ़ी अपने इल्म की रोशनी पे, अपने इंटेलेक्चुअल की रोशनी से, उनकी वजह से, अपने बोलने से, काम करने से, अपने हार्ड वर्क से कोई पैसा कमाने में, जमा करने में कामयाब हो जाएगा। कोई कर्ज़ा दिया वो कर्ज़ा वापस आ जाएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो स्कॉर्पियन स्टे ब्लेस, ये पूरा हफ्ता आपको गुस्सा गुस्सा कोई नहीं आना, अपना एंजॉय कीजिएगा, मौजें कीजिएगा, और जितना रिलैक्स कर सकते हैं कीजिएगा। आपको इस हफ्ते काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।